बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सर्वोच्च न्यायालय ने काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। सलमान के दोष पर लगे स्टे को हटाने का सुनाया फैसला। 1998 के काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को मिली 5 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक। निचली अदालत ने सुनाई थी सजा। सुप्रीम कोर्ट ने केस फिर भेजा हाई कोर्ट के पास। स्टेट ऑफ राजस्थान ने हमने एक SLP दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है और स्टे ऑफ कन्विक्शन जो सलमान खान के आपने उसमें रिलीफ लिया था उन्होंने हाई कोर्ट से, उसको सेट असाइड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की सजा पर स्टे लगाने के पीछे की वजह पर राजस्थान हाई कोर्ट से मांगा था स्पष्टीकरण। हालांकि सलमान के सामने फैसले से असहमत होने की स्थिति में हाई कोर्ट में फिर से अपील का विकल्प खुला। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद सलमान खान नहीं जा पाएंगे विदेश। सितंबर 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता पर 2 हिरण के शिकार का लगा था आरोप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। रिहायशी इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। लश्कर कमांडर अबू हजीफा के घेरे जाने की खबर। सोपोर के चनखन इलाके में आतंकियों से जारी है मुठभेड़। सुरक्षा कर्मियों को मिली थी खुफिया जानकारी। इलाका घेरने के बाद आतंकवादियों ने शुरू की गोलीबारी। पूर्व आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी दिल्ली में करेंगी बीजेपी के लिए प्रचार। पिछले विधानसभा चुनाव में आर के पुरम में आपके टिकट पर आजमाई थी किस्मत। पूर्व बीजेपी नेता संजय जोशी ने पीएम मोदी के चलाए स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। लखनऊ में की सफाई। दिल्ली के सियासी दंगल की शुरुआत। आज से 21 जनवरी तक नामांकन भरने की तारीख। चुनाव आयोग रख रहा है पूरी निगरानी। दिल्ली में बीजेपी ने बनाई चुनाव कमेटी। सतीश उपाध्याय, वीके मल्होत्रा, हर्षवर्धन समेत 21 नेता कमेटी में। बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक। दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम किए जाएंगे फाइनल। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर टिकी है सबकी नजर। दिग्गज नेताओं की उम्मीदवारी का हो सकता है ऐलान। 70 में से अब तक महज 24 सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार। दूसरी लिस्ट में अजय माकन, महाबल मिश्रा और किरण वालिया का आ सकता है का नाम। A campaign committee for the Delhi elections. Mr. Ajay Makan will head this campaign committee. We have constituted a campaign committee for the Delhi. कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालते ही माकन का पीएम मोदी पर हमला। केजरीवाल पर भी साधा निशाना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिनका प्रशासन का अनुभव है उनको वोट दीजिए। तो प्रशासन का अनुभव उनको गुजरात का है। तो प्रशासन का जिन लोगों का दिल्ली का अनुभव है वो महत्वपूर्ण है, जो या जिनको गुजरात के प्रशासन का अनुभव है वो दिल्ली चलाएंगे। आम आदमी पार्टी ट्रस्टेड हो सकती है, टेस्टेड नहीं। हमारे बहुत सारे लोग ट्रस्टेड भी हैं और टेस्टेड भी हैं, और मैं दिल्ली की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि जो ट्रस्टेड हैं और टेस्टेड हैं उनको मौका दें, और हम लोगों ने काम करके दिखाया। कांग्रेस टिकट पर द्वारका से चुनाव लड़ेंगे महाबल मिश्रा। ग्रेटर कैलाश से राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को मिल सकता है टिकट। देखिए, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता, ये कम्प्लीटली पार्टी की डिसीजन है। अगर वो मुझे टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और अगर नहीं भी देंगे तो भी मैं जो भी चुनाव यहाँ से ग्रेटर कैलाश से जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए मैं काम करूंगी। मालवीय नगर से योगानंद शास्त्री हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। अंबेडकर नगर से मिल सकता है चौधरी प्रेम सिंह को टिकट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के वालिया का दावा, इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी। लोगों का लौट रहा है भरोसा। पोजीशन इम्प्रूव हुई है डेफिनेटली, और लोगों ने सबको आजमा के देख लिया कि 1 साल से दिल्ली के अंदर कोई सरकार नहीं है, और सरकार बनी भी तो 49 दिन के लिए बनी, उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद सियासत गर्म। शीला दीक्षित ने किया अजय माकन को चुनाव की कमान सौंपने के फैसले का स्वागत। यंग लीडरशिप है, चेंज होगा, और हमेशा
यही रहता है, घरों में भी यही रहता है, सब जगह कि जनरेशनल चेंज होता है। ये जनरेशनल चेंज है। हरविंदर सिंह लवली के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। प्रचार के बोझ के चलते लवली नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 के बजाय अब 3 साल का होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। वर्किंग कमेटी की बैठक में बोले राहुल गांधी, कहा हार के लिए बीजेपी नहीं, नाराज कार्यकर्ता जिम्मेदार। बोले किसी ने उनकी नहीं सुनी। केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी को बताया डूबता जहाज। शालीमार बाग की रैली में कहा बीजेपी ना नेता तय कर रही है, ना घोषणा पत्र तय है। उनको तो कुछ भी घोषित नहीं हुआ, एजेंडा भी उनको नहीं पता। बीजेपी, दिल्ली बीजेपी एक डूबते हुए जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। बीजेपी के पास दिल्ली में लीडर नहीं। केजरीवाल के खिलाफ किरण वालिया को उतार सकती है कांग्रेस। केजरीवाल ने कहा हर किसी का स्वागत है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार पर सस्पेंस। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय बोले मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे चुनाव मैदान में। हमारे लिए निश्चित रूप से केजरीवाल साहब के खिलाफ चुनाव जिसको भी हम लड़ाएंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ाएंगे और इस बात का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है। लालू यादव के दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार। लालू ने कहा नीतीश की तबीयत ठीक नहीं, बीमार है पूर्व मुख्यमंत्री। जनता पार्टी के गठन पर बोले लालू यादव, कहा मुलायम सिंह यादव करेंगे आखिरी फैसला, विलय का वही करेंगे ऐलान। अरे हो गया, आप क्यों परेशान हो? ऐलान कब होगा? अरे ऐलान है, मुलायम सिंह जी ऐलान करेंगे, सब आदमी ऐलान करेगा। चलिए। लालू यादव के घर पर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का नया सियासी दांव। गवर्नर को पीडीपी के समर्थन का पत्र सौंपा। उमर अब्दुल्ला साहब ने माननीय गवर्नर जनाब नरेंद्र नाथ वोरा साहब को एक खत के जरिए इत्तला दी है कि हमारी सपोर्ट उनके साथ है और थी पीडीपी के साथ। पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन पर पार्टी विचार करेगी। पीडीपी नेता नईम अख्तर ने उमर अब्दुल्ला से किया सवाल, पहले पीडीपी पर बीजेपी के समर्थन का लगा रहे थे आरोप, अब ये दरियादिली क्यों? वो आप एनसी से पूछिए, जो रोज हमें ये ताना देते थे कि ये बीजेपी की क्रिएशन है। तो आज अगर वो उन्होंने उनकी बात समझ में आई है कि नहीं पीडीपी के साथ जाना है, तो वो सवाल उनसे पूछिए। मंत्रियों के फिजूल के विदेश दौरे पर लगेगी लगाम। पीएम मुख्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कम होंगे मंत्रियों के विदेशी दौरे। मंत्रियों के विदेशी दौरे पर गाज गिरने की अटकलों पर बोले इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा विदेशी दौरे में मेरी कोई रुचि नहीं। सीएनजी युग में रेलवे की छलांग। रेवाड़ी से रोहतक के बीच दौड़ी पहली सीएनजी ट्रेन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थशास्त्रियों संघ की बैठक। अगले बजट पर हुई चर्चा। वोटर लिस्ट में धांधली पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। इलेक्शन कमीशन में हलफनामा देने को कहा। सुब्रमण्यम स्वामी पर शशि थरूर का करारा हमला। बोले सुनंदा के हत्यारे का नाम मालूम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर फिर बरसे कैप्टन अमरिंदर। कहा पंजाब में कांग्रेस को बाजवा का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार में चुनावी तैयारियों को धार देने में लगी बीजेपी ने मांझी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सुशील मोदी का बयान, राज्य में फिर से हो चुनाव। ममता सरकार के दबाव के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति का इस्तीफा। सीपीएम का टीएमसी पर शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गधे से की ममता की तुलना। कहा जादवपुर यूनिवर्सिटी मामले में कार्रवाई में हुई देरी।
बंगाल के बीजेपी नेता समीर गोस्वामी ने भी की 5 बच्चे पैदा करने की पैरवी। ये दलील दी कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए 5 बच्चे जरूरी हैं। हिंदुओं के लिए 4 बच्चे जरूरी बताने वाले बीएचपी की नेता साध्वी प्राची ने बयान पर अफसोस जताने से इनकार किया। बोली, जो कहा ठीक कहा। बिहार के शंकर बिगहा नरसंहार के सभी 24 आरोपी जहानाबाद कोर्ट से हुए बरी। 25 जनवरी 1999 को 22 दलितों की गोली मारकर की थी हत्या। तिहाड़ जेल में कैद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जल्द मिल सकती है राहत। अमेरिकी कंपनी मिराज कैपिटल को हिस्सेदारी देकर 12,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जुटाने का फैसला। विदेशी कंपनी मिराज को सहारा समूह ने विदेश की 3 और देश की 2 संपत्तियों की दी बड़ी हिस्सेदारी। डील से मिलने वाले 4,050 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सेबी में होंगे जमा। मेल टूडेज खास बातचीत में सहारा इंडिया के कॉर्पोरेट फाइनेंस के प्रमुख संदीप वाधवा ने जताई उम्मीद। तय मियाद तक डील पर लग जाएगी मोहर। 20 फरवरी तक तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं सुब्रत रॉय सहारा। केंद्रीय कृषि मंत्री राहत मोहन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर साधा निशाना। आज तक से खास बातचीत में कहा, सोनिया को नहीं पता जौ और गेहूं की बाली में अंतर। उनको जौ और गेहूं के बाली में अंतर नहीं बुझाता है और उन्होंने 10 वर्ष तक किसान की नीतियां बनाई है, तो उसका परिणाम तो देश को भोगना पड़ेगा। एमएनएस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर से मुश्किल में राज ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। एमएनएस से बीजेपी में शामिल होने वालों की सूची में प्रवीण दारेकर, वसंत गीते और रमेश पाटिल का नाम शामिल। तीनों पूर्व विधायक और राज ठाकरे के करीबी हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की कारोबारियों को नसीहत। कहा, महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें मराठी आनी चाहिए। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार को दी सलाह। सामना में लिखा, निवेशकों को लुभाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की तरह हो वाइब्रेंट महाराष्ट्र का आयोजन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने संभाला कामकाज। योजना आयोग के बदले मोदी सरकार ने नीति आयोग का किया है गठन। भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से दुनिया के एक मानवाधिकार संगठन ने की मांग। हिंदुस्तान जाकर उठाए भोपाल गैस त्रासदी का मामला। मानवाधिकार संगठन की अपील, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी साझा बयान में करें पीड़ितों के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में कई फीट गहरे बोरवेल में गिरी 8 साल की एक बच्ची। कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। आखिरकार बचा ली गई बच्ची की जान। बोरवेल में 20 फीट की गहराई में फंसी थी 8 साल की बच्ची। जेसीबी मशीन से बगल में खुदाई कर निकाली गई मासूम। पानी की खोज में बनाए गए बोरवेल को छोड़ दिया गया था खुला। उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल में किसानों की लगाई महापंचायत। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। विशाखापट्टनम में एक माओवादी गिरफ्तार। 12 माओवादियों ने किया सरेंडर। बिहार के रोहतास में 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्त में आए एक नक्सली पर था 50,000 का इनाम। बीरभूम के परू इलाके में 150 देसी बम बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी में तैनात रहे आईएएस अधिकारी टीनू जोशी ने आय से अधिक संपत्ति केस में किया सरेंडर। इनकम टैक्स के छापे में टीनू की संपत्ति 300 करोड़ की गई थी। मेरठ में भिड़े वकीलों के 2 गुट। जमकर हुआ हंगामा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग। जहरीली शराब मामले पर जागी उत्तर प्रदेश सरकार। एसडीएम और सीओ समेत 16 अधिकारी सस्पेंड। मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। लखनऊ के मलिहाबाद में जहरीली शराब ने ढाया था कहर। 31 लोगों की मौत। मरने वालों में एक महिला भी शामिल। शराब पीने के बाद बिगड़ी लोगों की हालत। 140 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। बलरामपुर के अस्पताल में भी दर्जनों लोग भर्ती। उन्नाव में भी जहरीली शराब का कहर। तालासराय इलाके में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर।
मेरठ में पुलिस और आबकारी विभाग का कच्ची शराब के अड्डों पर छापा, हजारों लीटर अवैध शराब जब्त। दिल्ली में बीती रात हुई बूंदाबांदी, अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने के आसार। हिमाचल में शीतलहर का कहर, लगातार बर्फबारी से सामान्य जनजीवन तबाह। शिमला में भी शुरू हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में भी कई जगह पर बर्फबारी शुरू, तंगधार, पटनी टॉप और वैष्णो देवी के ऊपरी इलाके में स्नोफॉल। उत्तराखंड में भी हिमपात, मशहूर स्कीइंग रिसोर्ट औली में बर्फ की मोटी चादर। बारिश और बर्फबारी से और बढ़ेगी ठंड, 16 जनवरी से रात के तापमान में गिरावट की आशंका। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान, हजारों लोगों ने लगाई कांकेर घाट में डुबकी। गंगा सागर में भी लगा भक्तों का मेला, सुबह सुबह कई लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। इलाहाबाद और हरिद्वार में गंगा में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। मकर संक्रांति के दिन सूरज दक्षिणायन से होता है उत्तरायण, तिल और गुड़ दान करने की परंपरा। प्रधानमंत्री मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर दी शुभकामनाएं।